जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल कृष्ण चक्षु में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो ये वीडियो है मेरा स्वप्नों के लिए है। स्वप्न के लिए मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि महिलाएं अक्सर परेशान रहती हैं बुरे सपनों के प्रभाव से। महिलाओं में छठी इंद्रियाँ ज़्यादा सक्रिय होती है, तो वो उनकी छठी इंद्रिय के कारण पूर्वाग्रहों से, पूर्वानुमानों से पहले ही ये जान जाती हैं कि घर में क्या कुछ शुभ होने वाला है और क्या कुछ अशुभ होने वाला है। जब कुछ शुभ होने वाला है तो अपने आप शरीर में उत्साह और रोमांच हो जाता है, लेकिन जब अशुभ होने वाला है तो बिना वजह मानसिकता खराब हो जाती है। कई बार तो कई स्त्रियां इतनी परेशान हो जाती हैं क्योंकि ये उनके लिए नियमितता हो जाती है कि वो रात को सोएं और उन्हें जरूर से सपना आए और सुबह उठकर उस सपनों के फल को जानने के लिए उनका दिमाग उस ओर भागे और इससे फिर उनकी मानसिक अवस्था बिगड़ने लगती है। कई बार जिन सपनों का कोई मतलब नहीं निकलता फिर भी बिना वजह बुरे सपने आते हैं, अथवा रात को वह भयभीत हो जाती हैं या फिर उन्हें कुछ ऐसा बुरा दिखाई देता है जिससे उनकी मानसिक अवस्था बिगड़ती है। तो कई बार महिलाएं परेशान रहती हैं। ये शिकायत महिलाओं को ही अधिक होती है क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनकी छठी इंद्रियां सक्रिय होती है, वे भावुक होती हैं, तो वो इन चीज़ों पर विचार भी ज़्यादा करती हैं। तो मैं आज आपके लिए जो ये 5 नाम लेकर आई हूँ, इन पतिव्रता विदुषी महिलाओं के नाम लेकर आई हूँ। ये स्वप्नलोक की अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। स्वप्नलोक की अधिष्ठात्री इनको परमपिता परमात्मा ने बनाया है, इनके पातिव्रत्य के कारण, इनके विदुषी होने के कारण। ये भगवान कृष्ण की अनन्य प्रिया, अनन्य भक्ता थी, इसलिए भगवान ने इनको स्वप्नलोक की अधिष्ठात्री का रूप दिया। अब मैं आपको बताती हूँ उन 5 के नाम। तो सर्वप्रथम नाम आता है उन 5 देवियों में से, सर्वप्रथम नाम आता है माँ कुंती का। कुंती आप जानते हैं पांडवों की माता थी, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ता थी और परम विदुषी थी, इसीलिए उनको पांडवों की माँ बनने का सौभाग्य हुआ। दूसरी जो स्त्री है, दूसरी जो पतिव्रता महिला है वो है द्रौपदी। 5 पतियों की पत्नी होने के बाद भी उनको परम पतिव्रताओं में गिना जाता है और वो स्वप्नलोक की अधिष्ठात्री माँ मानी जाती है। तीसरी है तारा। तारा बाली की पत्नी, बाली जो परम बलशाली था और अंत में उसको राम भगवान के हाथ से, श्री राम जी के हाथ से मृत्यु प्राप्त हुई थी। चौथी है अहिल्या, जो परम पतिव्रताओं में सबसे ऊपर जिनकी गिनती की जाती है। गौतम ऋषि की जो पत्नी थी वे भी स्वप्नलोक की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। 5वीं है मंदोदरी। रावण की पत्नी थी बेशक, लेकिन वे परम विदुषी और अत्यंत पतिव्रता थीं। उनके ही भाग्य के कारण रावण इतनी सीढ़ियों को चढ़ पाया, इतना स्वर्ग तक का आधिपत्य कर पाया और अंत में श्री राम के हाथ से परम धाम को गया। तो इन 5 को भगवान श्री राम ने, हमारे परमपिता परमात्मा ने स्वप्नलोक की अधिष्ठात्री बनाया है। यदि आप को बुरा सपना आता है, आप रात्रि को सोने से पहले अथवा बुरा सपना आ गया है उसके बाद, उठने के बाद आप तुलसी जी के बिरला के नीचे अगर ये 5 नाम ले देते हैं, अपने बिस्तर पर बैठकर, अपने घर के मंदिर में बैठ के, अथवा कभी भी जब भी आपको बुरा सपना याद आए आप इन 5 नामों को ले दीजिए। मैं आपसे बिल्कुल 100% सत्य और ऑथेंटिक बात ये कह रही हूँ कि अवश्य ही आपका वह बुरे सपने का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आप कुंती, तारा, अहिल्या, द्रौपदी और मंदोदरी ये 5 नाम लेकर देखिए और आप इसका प्रभाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको दुस्वप्न आने कम भी हो जाएंगे और उनका फल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि आपको अच्छे स्वप्न भी आने लगेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।